So I tell people, try to not quit, try to switch. Yes. Focus And people believe in trying to quit. People believe in trying to quit. It's I don't easy. believe that. अब मैं बताता हूँ इसमें एक इंटरेस्टिंग टेक जो मैंने अभी रियलाइज किया, इट कम्स आई थिंक फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, कि बार बार वही स्टेट क्यों आता है, क्योंकि आपको अभी आदत नहीं है अच्छे स्टेट की. हाँ. You see, नर्वस सिस्टम में वो एक्सपेंशन ही नहीं आता है. एक्सपेंशन नहीं है. तो आपको ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा फर्स्टली, बिफोर यू इवन शिफ्ट द पर्सपेक्टिव, इज टू एक्सेप्ट दैट यू डिजर्व बेटर. बिकॉज इफ यू डोंट एक्सेप्ट दैट, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, बोलते हैं ना मैं बहुत कोशिश किया, ये किया वो किया, साला जो आप नहीं सोच सकते वो भी कर दिया मैंने, लेकिन वही रिजल्ट आ रहा है. व्हाई? बिकॉज जितना भी रिजल्ट आता है ना, तो आप यही सोचते हो कि नहीं यार, डिजर्व तो मैं वही करता हूँ. Yes. अगर आपका रूट बिलीव कभी चेंज नहीं होगा ना, तो कहाँ से आया रूट बिलीव? चाइल्डहुड से. चाइल्डहुड इतना स्ट्रांगली हमें वो बिलीफ पास किया जाता है सोसाइटी के थ्रू. मूवीज, हर मूवी आपके सबकॉन्शियस पे काम करती है. आपके पेरेंट्स के अपने बिलीफ, जो जैसे डायबिटीज पास होती है, बीपी पास होता है ना, जनरेशन टू जनरेशन बिलीफ्स भी पास होते हैं, जनरेशन टू ट्रॉमास भी पास होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन. बस अवेयरनेस नहीं है. आई थिंक यहाँ पे ना कहीं कॉन्फिडेंस की भी बात करना चाहूँगा. पता है आज कोमल कॉन्फिडेंट है कि आई कैन अर्न ऑन माई स्किल्स, आई कैन हेल्प पीपल, मैं सर्विस भी कर रही हूँ, मैं उससे पैसा भी कमा रही हूँ, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, राइट? इट्स अ बिग थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. एंड कहीं ना कहीं हम जब एविडेंस बिल्ड करते आते हैं ना, छोटे छोटे स्टार्टिंग में, यू मेक स्मॉल प्रोग्रेस, हम उसको ना उतनी वैल्यू नहीं देते लाइफ में, है ना? बट उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, बिकॉज वो आपको ना कॉन्फिडेंस दे रहा है लूप में वापस. यू ट्राइड समथिंग, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर जिमिंग का, आपने चलो 5 kg का डंबल उठा लिया, आपसे उठ गया, आपने 5 reps मार दिए, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये डंबल वेट ये कर सकता हूँ. फिर आपने बोला कि ठीक है अब ये ना लाइट होते जा रहा है, मैं इसके 10 reps मार पा रहा हूँ, तो मैंने 7 उठा लिया. नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस बिकम्स अ पॉजिटिव फीडबैक लूप. जैसे लाइफ में नेगेटिव लूप्स होते हैं ना, वैसे यू नीड टू क्रिएट अ पॉजिटिव लूप फॉर योरसेल्फ. सो आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल हैक दैट आई यूज इन अ डे टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव इन अ ग्रोथ माइंडसेट, कि मैं ट्राई करता हूँ ना कि मैं सुबह सुबह उठते साथ एटलीस्ट 3 स्मॉल विंस कर लूँ. हाँ, ताकि वो रजिस्टर हो जाए, दिस मच आई कैन डू. एंड इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग एज वेल, डोपामिन रिलीज होता है. डोपामिन रिलीज होता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं. तो मैं सुबह उठता हूँ, मैं उठते साथ ही मैं क्या करता हूँ कि पहले तो जर्नलिंग करता हूँ इन टर्म्स ऑफ राइटिंग अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, दैट बेस्ट थिंग, व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस डे. सिंपल पूछो ना जो चाहिए, मना तो किसी ने नहीं किया, लेकिन पूछने की भी हिम्मत होनी चाहिए. पूछने की एग्जैक्टली पूछने की हिम्मत होनी चाहिए. पूछना है और पूछने से कुछ होता है, इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए. And the second and third thing would be anything that requires my action, that requires a little bit of physical work, जो मेरे को पता है कि मेरे को एक positive look देगा. It might be scheduling some content, it might be talking to one of my team member, it might be talking to some of the client. कुछ भी जो छोटा सा हो, जो मुझे पता है ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, बट इट विल मेक मी फील हैप्पी कि मैंने काम खत्म किया है. ये वही बात है ना नीरज, की आपके छोटे छोटे एक्शंस ही आपको आपके टारगेट की तरफ लेकर चलते हैं, आपको अलाइंड रखते हैं. I'll tell you why I do this is बिकॉज जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो या आप अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सो यू आर ट्राइंग टू रीप्रोग्राम योरसेल्फ, राइट? प्रोग्रामिंग तो है, आप उसको आप सही कर रहे हो, रीप्रोग्राम कर रहे हो. आप नया अगर प्रोग्राम फिट कर रहे हो तो एक फ्रिक्शन होता है बॉडी के अंदर, बिकॉज आपकी जो बॉडी और माइंड है, इट इज एफिशिएंट इन व्हाट यू हैव बीन डूइंग फॉर पास्ट 30, 25, 15 ईयर्स, राइट? आपको आदत तो लगवानी पड़ेगी ना नई चीज की. अचानक से चीनी छोड़ दोगे तो सर दर्द होने लग जाता है, ये होता है वो होता है, एक्सेप्ट नहीं करती है बॉडी. बट दैट डजंट मीन कि इट इज नॉट केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इट. वो आपको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता थोड़ा सा प्रॉब्लम देगी कि आप धीरे धीरे उसको कम कर रहे हो, फिर आप न्यू चीज से उसको रिप्लेस कर रहे हो. सो आई टेल पीपल, ट्राई टू नॉट क्विट, ट्राई टू स्विच. फोकस. पीपल बिलीव इन ट्राइंग टू क्विट. आई डोंट बिलीव दैट. इट्स इजी. फिर आपका माइंड क्या है, आपके साथ गेम खेलता है, मैंने कोशिश तो की, हुआ नहीं, क्विट. एंड आई फील एक्शन ऑलवेज बीट्स एंजाइटी. ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग आई थिंक बहुत ज्यादा एंजाइटी से भी डील करते हैं ना, कि यार मेरे को एंजाइटी हो रही है लाइफ में, पता नहीं, स्पेशली टीन्स आर फेसिंग इट अ लॉट दीस डेज. इट्स बिकॉज यू हैव वेरी बिग ड्रीम्स बट यू आर नॉट इवन टेकिंग स्मॉल एक्शंस. हाँ, आपको पता नहीं है आपके टारगेट तक जाना है कैसे, पर टारगेट बहुत बड़ा है. अरे मतलब वो सीढ़ी आप कब इमेजिन करो, एक सीढ़ी, उसके ऊपर अगर लैडर्स इमेजिन करोगे ना, लैडर्स जितने दूर होते हैं ना, impossible to climb that. Impossible, उतना हार्ड है, उतना सस्टेन करना मुश्किल है. बट जितने स्टेप्स आप उसमें ऐड करते आओगे ना, छोटे छोटे, you can still climb the mountain. Exactly. So बात यहाँ पे कुल मिला के फिर से इतनी ही आती है नीरज, की हमें ना एडल्ट्स को रिपेयर करने से ज्यादा जरूरी है हमारे लिए चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करना. यस, अंदर के चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना, अंदर के चाइल्ड को, और इनफैक्ट अपनी सोसाइटी के चाइल्ड को. एज ए पेरेंट हर किसी को पता होना चाहिए इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है. नॉट बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा और देयर इज समथिंग बैड गोइंग ऑन इनटू योर लाइफ, बट यू नीड टू नो व्हाट इज दैट सो यू कैन हेल्प योर किड्स
You know, funny thing, Komal, is people don't even face themselves, how they can heal. Matlab, I think this is one habit that people or children should be habitual to, is just giving 10 minutes to themselves in a day, doing nothing. You know, talking to themselves, like letting things absorb. अपने आप से बात करना तो इस पूरी हीलिंग में जो मैंने जो एनालिसिस लिया है वो ये है कि सबसे रिश्ता निभाने के चक्कर में खुद से रिश्ता हमने टूट जाता है। अपने आप से ही अपना रिश्ता तोड़ दिया. दैट इज व्हाई यू रिक्वायर्ड हीलिंग. अगर आपके पास कोई ट्रॉमा नहीं है, आपको लगता है क्लीन स्लेट हो, नो ट्रॉमा, नो Correct. पैटर्न, बैड Correct. पैटर्न्स, नो ट्रिगर्स, Correct. नथिंग इज देयर, बट स्टिल यू आर नॉट इन दैट गुड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ. Correct. आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको फैमिली देखनी है, आपको बच्चे देखने हैं, आपको बॉस के साथ देखना है, आपको किसके साथ नहीं देखना है? खुद के खुद के साथ नहीं देखना. वो चलता है. एंड मैं एक्चुअली ये मेरी इंटेंशन भी ये पॉडकास्ट के साथ ये थी ना कि सी देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी अनअवेयर कि हम खुद को बदल भी सकते हैं. दे हैव एक्सेप्टेड कि यही हूँ मैं. उनकी भी अपनी हार्डशिप्स हैं, क्योंकि मैंने I know. बहुत क्लोज से देखा है. आई नो, बट द इंटेंशन ऑफ दिस पॉडकास्ट इज टू मेक देम अवेयर कि नो मैटर यू हैव गॉन थ्रू सम पास्ट, आई हैव गॉन थ्रू सम पास्ट. आई थिंक एवरीवन. एक चीज मेरे को डेविड गॉगिन्स की बड़ी हिट करती है कि he told this in his book Can't Hurt Me कि we feel that our problem is the biggest problem in the world and only we face it. हाँ. if we throw a stone to the neighbor ना, वो भी वही face कर रहा होता है, वो भी अपनी problem सब में face फंसा कर हुआ रहे है. हैं. and we feel like we are special in eyes of God कि हमें ही सारी तकलीफ मिल रही है. सबको मिल रही होती है, but हम कोसते सिर्फ अपने आप को है ना. and that again goes to the self talk part कि अगर मैं ये देखना स्टार्ट कर दूं ना, जैसे कबीर का भी दुआ है कि मैं बुरा ढूंढन गया, बुरा ना मिलिया कोई, जो जब देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई. So it's all about like कि it's all inside. Yes, it's all inside. And एक और चीज मैं बस ऐड करना चाहूंगा, because this whole entire podcast is about healing yourself and dealing with yourself कि बिना बात के खुश रहना सीख जाओ. You know, वजह की जरूरत नहीं है happy रहने के लिए, because this is something I have learned from some people and my experiences की, and which I found very beautiful कि हम है ना रीजन ढूंढते हैं खुश रहने के लिए. तो मोमेंटरी हैप्पीनेस इसका शिकार, शायद अगर तुम डीप में जाओगे तुम्हें लगेगा कभी कभी मैं भी इसका शिकार हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी हो जाती हूँ. हाँ. बस ये है कि तुम में और मुझ में थोड़ा सा डिफरेंस अभी ये है कि हमारे अंदर वो अवेयरनेस जनरेट हो गई है कि 24 घंटे में से 23 घंटे हम ड्राइव हो जाते हैं, लेकिन एक समय आता है जब हम सेंटर्ड करते हैं अपने आप को कि क्या कर रहे हैं हम. एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जिससे पीपल रिलेट करेंगे. वी अटैच आवरसेल्फ अ लॉट विद मनी. ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस अब कितनी हम मनी अर्न कर रहे हैं उस पे होता है. सो व्हेन आई क्विट माय जॉब आई हैड नो बैकअप. ठीक है, वेरी इंटेंशनल, बट कहीं ना कहीं मुझे पता था कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस पे हिट होगा, बिकॉज पीपल, यू सी योरसेल्फ एज हाउ पीपल सी यू when you're not that aware. Yes. So people will ask you, you know, what you're doing, you must be free the entire day. They know that you're not earning, so they try to make you feel like, okay, ठीक है, you know, पैसा नहीं है तो फिर you know, what's your worth? Money represent you, लोगों की नजरों में what you are. The point I'm trying to make is that you start seeing yourself like that. हाँ. अब जैसे मैं अगर सपोज महीने के 1 लाख कमा रहा था, ठीक है, तो अगर मैं नहीं कमा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो मैं लाइफ में डिमोट हो गया. अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरा एंकर था मनी फॉर बीइंग हैप्पी. आई वाज सीइंग माय सेल्फ थ्रू दैट मनी वाला एंगल, बट दैट्स नॉट ट्रू. दैट्स नॉट ट्रू. आज आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज कि सी हैप्पीनेस आपके किसी एक पैरामीटर पे नहीं रिलाई करना चाहिए. करना तो नहीं चाहिए, कंप्लीटली नहीं करना चाहिए. सी मनी प्लेज अ वेरी बिग रोल ऑफ यू गिविंग अ हैप्पी लाइफ, बट इट्स नॉट द ओनली प्लेयर. Right. It's not the only player, and you should not give so much of power to just one parameter in your life. It has to be everything. It has to be everything. Money, physical health, spiritual health, financial, like every aspect should be there. यहाँ पे वही बात है कि जैसे गाड़ी के 4 पहिए हैं ना, so your career, your money, your health and your यहीं relationship. से तो एंजाइटी आती है. अब देखो, मैं खुश हूँ, मैं फिजिकली काफी फिट था. आई एम मोर फिट देन व्हाट टिपिकली माय एज गाय वुड बी, बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट, माय क्राफ्ट. बट I started seeing myself कि ठीक है, मैं पैसा नहीं बना रहा तो अब मतलब वर्थ नहीं है मेरी. Worthless. ठीक है, I was in a mental low. So then I started realizing कि ये तो मैं तो फालतू की वरी कर रहा हूँ. मैं जिंदा हूँ, लोग उठते नहीं हैं कल, और बहुत सारी चीजें होती हैं. So I should be grateful why I am. That's a perspective shift. But वो मुझे consciously practice करना पड़ा. I am telling my personal story here. So मैं यहाँ पे तुम्हें एक पॉज लेने के लिए बोलूँगी, क्योंकि
जब भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस yes. है मेरे क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि देखो मैंने वहाँ पे हीलिंग अप्लाई की है, जब भी कोई इंसान हील होगा ना, उसके अंदर सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा वो यही आएगा कि वो किसी मोमेंट्री हैप्पीनेस पे रिलाई नहीं करेगा, करता। उसके लिए इतना भी बहुत हो जाता है। मतलब देखो कितना शिफ्ट है पर्सपेक्टिव में, Correct. अवेयरनेस में, कि मैम आज हम जिंदा हैं, हमने सांस ली, हम इसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हैं। या इफ आई हैव टू पुट अ प्राइस कि आप कल उठोगे तो मतलब आपको मैं कितना ही बहुत पैसे सारे लोग दूंगा। हैं जो रात को सोए हैं, सुबह उठे नहीं हाँ हैं। हाँ हाँ तो हाँ ये चीज़ ना एक हीलिंग के बाद अपने आप में आने लगती है। और अगर कोई भी इंसान आज बहुत कुछ होने के बाद भी क्लिंग कर रहा है ना, दैट पर्सन डेफिनेटली नीड हीलिंग। नहीं, आप फिर एक्टिवली एक ही चीज को चेस करने लगते हो ना। आपकी वाइब्रेशंस वही बन जाएंगी। सी एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, सम पीपल सी देमसेल्फ जस्ट टू रिलेशनशिप कि मेरे साथ कोई रहता नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, आई एम स्टिल अनहैप्पी। लाइक somebody can be unhappy even when he is the richest. Yes. Somebody can be happy Being in when relation even with someone. हाँ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो रास्ते पे खाना खा रहा है वो भी खुश इंसान हो सकता है, क्योंकि he has learned to live in that जिसको एक moment. समय का मिल गया वो भी खुश हो सकता है कि अभी का तो मिल गया, बाद का जिस अब now the shift that happened in me, Komal, was see how many people have the guts or the opportunity to be even able to think they can fulfill their dreams, right? मतलब I took the decision at 29, ठीक है? People expect you to get married, people expect you to be more stable, people expect a lot of things from you. But then I thought कि ठीक है, अगर मैं see how many people actually even are capable of doing it, enduring it. मैं कुछ पूछूं? Yeah. कौन है वो लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं? हम बोलते हैं ना वो चार लोग ऐसा हाँ, सोचते हैं, चार हाँ, लोग वैसा सोचते हैं, हाँ. पीपल एक्सपेक्ट दिस, पीपल आपसे ऐसा पूछेंगे। मैं हमेशा हर किसी से पूछती हूँ वो चार लोग कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, जो आपसे पूछेंगे। Correct. आप आपकी जिम्मेदारी हो। सो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि इफ़ यू आर नॉट रेडी टू चेंज समथिंग, यू आर इंटेंशनली चूजिंग इट। मान लो इस बात को, मान लेना चाहिए। हम मानते नहीं है कि मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है मैं चूज कर रहा हूँ इसको। Correct. हम बस ये देखते हैं कि मैं ये चेंज नहीं करना चाहता। चूज कर रहे हो वही, वो बाय प्रोडक्ट है। सो अपने इंटेंशंस को क्लियर रखो कि आपको करना क्या है। अगर आपको किसी चीज़ को चेंज करना है तो चूज करो कि मुझे ये चेंज करना है यहाँ पर, तभी आप अपनी लाइफ में कहीं ग्रो कर पाओगे। एक और लाइन थी जिसने मुझे हिट किया था, इट्स लाइक नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स, एग्जैक्टली। you know, and that is what we don't realize in life, You even need from to be others. clear, yes or no, because Yes. no response is also a response. So ये बड़ा मेरे को हिट और किया ये था। रिस्पॉन्स कैसा होगा, तुम सोचो। जिसको जैसा चाहिए होगा वो इस रिस्पॉन्स को वैसा ले लेगा। और ये एग्जैक्टली ना पता है ये चीज मैंने सोची थी मैंने उस क्विटिंग में जॉब ना, लाइक ठीक है अगर मैं डिसीजन नहीं भी ले रहा हूँ तो भी मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ ऑफ चूजिंग दिस। और सामने वाला वो अपने हिसाब से देखेगा कि इसको जाना है। हाँ। और किसी और को जिसको तुम्हें रखना होगा जॉब पे, वो बोलेगा इसने मना तो नहीं किया, तो ही इज कंटिन्यू, इज कंटिन्यूइंग। करेक्ट। तो नो रिस्पॉन्स, सामने वाला अपने हिसाब से एनालाइज करेगा। आई थिंक लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर अगर तुम्हें कभी भी ऐसी चीज़ है ना जो तुमने कभी पहले अटेम्प्ट नहीं की, लाइक आई डिड नॉट अटेम्प्ट, लाइक नाउ आई एम अ फाउंडर, बट ऐसा कुछ फैंटेसी भी नहीं थी मेरी कि भाई दिस विल हैपन, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट इट हैज़ एंड आई एक्सेप्ट इट। एंड द पॉइंट इज कि हाउ वुड यू नो इवन बिफोर ट्राइंग, you know, it's scary, it definitely is scary, right? But this is one of my favorite lines, I've told this multiple times. It's like you have to fall to fly. Yes, you need to be okay with going through the process to figure out ki whether this works or not. The worst case scenario, it doesn't work, you try something else. मैंने तो लिटरली एक्सेल शीट बनाई थी, द वे द इकिगाई, यू नो, ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल, व्हाट कैन आई डू, आई कैन सिंग, आई कैन डांस, आई कैन, यू नो, आई लिटरली ऑल द टैलेंट्स दैट आई हैव एंड आई ट्राई डूइंग दैट, यू नो, बुक भी लिखी है, बुक इज कमिंग आउट। सो द थिंग इज दैट यू हैव टू ट्राई, राइट? आपको कैसे पता आप ऑथर हो जब तक आप लिखने की कोशिश भी नहीं करोगे? And it might become a bestseller. कभी यूनिवर्स आपको ऐसे हार्ड सिचुएशन में पुश भी करता है, yes. एट दैट टाइम हम इतना क्लिंग करते हैं कि मेरा समय खराब आ गया, कुछ भी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एवरीथिंग्स आर यू नो फॉलिंग आउट ऑफ द बॉक्स, अच्छा नहीं हो रहा है ये। बट यूनिवर्स वो सिचुएशन आपकी हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए लाता है। Absolutely. आप जितने प्रेशर में आते हो आप उतना ब्यूटीफुली परफॉर्म करते हो और आपको पता ही नहीं है वो ब्यूटी आपके अंदर छुपी हुई है। कभी कभी यूनिवर्स आपको आपसे मिलाने के लिए ये रास्ता चुनती है, जो मेरे साथ हुआ है, जो शायद तुम्हारे साथ भी हुआ है। आई थिंक होता ही है। बस क्योंकि अवेयरनेस है तो नाउ अडे मैं
कोमल माथुर अपने पुराने पास्ट को देख के उसके लिए भी ग्रेटफुल होती हूँ। मेरी मदर का जाना मेरा फेट था, उनका फेट था, बट वो मेरी लाइफ नहीं थी। करेक्ट। आज वो हार्ड टाइम जो मैंने फेस किया उसने मुझे मैं बनाया। सो एक स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा देती हूँ कि योर बंच ऑफ मिस्टेक्स इज इक्वल्स टू योर एक्सपीरियंसेस। नीरज आज इस एज में जो नीरज है उसको वो स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है। ऑब्वियसली उसने इतनी सारी मिस्टेक्स की हैं लाइफ में, उसके एक्सपीरियंस से नीरज नीरज बनता है, कोमल कोमल बनती है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड I think that's the beauty of life. Everybody has different experiences, right? Yes. And that different experiences exactly make you different from anyone else. And be grateful to your mistakes too. Yeah, To your hard situations And too. people are so afraid of making mistakes. Oh my God. Like, people don't try because they're scared of making a mistake, because they're scared of being a fool in front of everyone, because they're scared of being a fool in front of their own eyes. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।